के प्रसार के बीच फ्रांस के पेरिस में फिर से महीने भर का लॉकडाउन लग गया है। हालांकि जरूरी सामानों की दुकानें और स्कूल खुले रहेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने विवादित एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। यूरोपीय संघ की औषधि नियामक संस्था यानी कि EMA ने एस्ट्राजेनेका टीके को सुरक्षित और प्रभावी बताया है, जिसके बाद इन देशों ने वैक्सीन के फिर से इस्तेमाल की अनुमति दे दी। हाल ही के दिनों में वैक्सीनेशन के बाद खून के थक्के जमने के केस सामने आने के बाद यूरोपीय संघ के देश फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत दुनिया के 12 देशों ने एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को अस्थायी रूप से इस्तेमाल के लिए रोक दिया था। अब इन देशों ने फिर से एस्ट्राजेनेका को टीकाकरण प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। इन देशों में वैक्सीन को बैन करने से पहले कहा गया था कि अगर लगातार इसका उपयोग होता रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग के केसेस बढ़ सकते हैं। यूरोपीय संघ की औषधि नियामक संस्था ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका टीके से खून के थक्के जमने का खतरा नहीं है और इसके इस्तेमाल के फायदे खतरे से ज्यादा हैं। इसके साथ ही यूरोपीय देशों में इस टीके को लोगों को लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि नियामक संस्था ने ये भी कहा कि ब्रिटेन सहित यूरोप के देशों में इस वैक्सीन को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा चुका है, जिसमें साइड इफेक्ट के केस 37 हैं, जो कि उम्मीद से बेहद कम रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इस टीके की खुराक लेने के बाद करोड़ों में से कुछ लोगों के शरीर में खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की खबरें आई थी, जिसके बाद यूरोपीय देशों में से कई देशों ने एस्ट्राजेनेका का टीका लगाए जाने पर रोक लगा दी थी। यूरोप के जर्मनी, फ्रांस और कई देशों ने कहा था कि टीके की खुराक देने से पहले यूरोपियन मेडिकल एजेंसी द्वारा इसकी मंजूरी देने का इंतजार करेंगे। एजेंसी के प्रमुख एमर कुक ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक राय ले रहे हैं कि ये टीका लोगों को कोविड-19 से बचाने में सुरक्षित है और प्रभावी है। तो वहीं इससे पहले ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका अपने बयान में पहले ही ये कह चुकी है कि 1 करोड़ से ज्यादा टीका लेने वाले लोगों की समीक्षा की गई और ये कोविड-19 वैक्सीन उपयोग के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित पाई गई। आपको ये बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। WHO ने कहा था कि वैक्सीन और थक्कों का कोई आपस में संपर्क नहीं मिला है। साथ ही संगठन ने आग्रह किया था कि विश्व भर में वैक्सीन का उपयोग रुकना नहीं चाहिए और देश को टीकाकरण अभियान जारी रखना चाहिए। WHO ने इस विषय पर और विस्तार से जानने के लिए विशेषज्ञों के साथ एक बैठक भी की थी। आपको बता दें कि यूरोप के कई बड़े देशों में वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक को लेकर भारत में भी चिंता जताई गई थी, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में गरीब और विकासशील देशों के लिए बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, जिसे कि हम कोविशील्ड नाम से जानते हैं। 16 जनवरी से भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसमें कोविशील्ड एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता आ रहा है।